टैली एक बार देख लीजिए हर्षवर्धन जी, आप भी और दर्शक भी देख लें। इंडिया टीवी 7X का ये बड़ा सर्वे उत्तर प्रदेश पे हमने किया और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 78 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन केवल 2, वो भी 2 समाजवादी पार्टी की घर की सीटें, आजमगढ़ और मैनपुरी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सीट, केवल ये 2 सीट छोड़ दीजिए आप, तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको भगवा 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 दिखाई देगा। हर सीट बसपा की जीती हुई 10 की 10 सीट वो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है इस बार। और इसके अलावा 2 सीटें जो 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी की थी वो छीन रही है भाजपा। एक इकलौती सीट कांग्रेस पार्टी की रायबरेली की, वहां भी इस बार बीजेपी का भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेठी भी एक बार फिर बीजेपी जीत सकती है। तो बड़ी खबर यह कि 80 में से 78 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। प्राची, बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो ओपिनियन पोल बता रहा है, सभी 80 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है और सिर्फ आजमगढ़ और मैनपुरी आपको ग्रीन नजर आ रहे होंगे, बाकी आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आ रहा होगा, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मजबूत है इसलिए बड़े दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किए जाते हैं कि 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे, 78 बीजेपी जीत सकती है, यानी कि एनडीए जीत सकता है। सिर्फ 2 सीटें हैं आजमगढ़ की और मैनपुरी की जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी आप क्लीन स्वीप कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल क्लीन स्वीप है प्राची। और दूसरी और इसको एक और तरीका भी है पढ़ने का, इस ऊपर जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 64 था एनडीए 2019 में, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने 14 सीटें वहां ऐड कर ली है। 14 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐड कर लेना बड़ी बात है। अब इसको जो आप 370 के का लक्ष्य बीजेपी का देखेंगे तो वहां पहुंचते हुए आप देखिए कैसे पहुंच रहा है, तो वहां +14 उत्तर प्रदेश से होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल जी, बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर ये जो आपका सर्वे है ये पूरी तरह से सच होता है तो ये साफ है कि वो जो उन्होंने जो आंकड़ा रखा है जो 370 का, वहाँ तक बीजेपी पहुँच सकती है। जैसे मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसके कारण मुस्लिम और जाट वोट जो है वो अलग अलग हो गया था। अब इस वक्त जो है बीजेपी और आरएलडी जो है एक साथ है, तो ये जाट वोट बीजेपी के साथ आएगा, बाकी जो अपना बीजेपी का वोट है वो भी साथ होगा। तो मुजफ्फरनगर में मुझे लगता है कि रिपीट आसानी से बीजेपी कर पाएगी। यूपी ऐसा स्वीप करेगी, आपको अंदाजा है? बिल्कुल, मेरा अंदाजा यही था कि यूपी में ऐसा ही प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का। मेरे हिसाब से बस 1 सीट और लगता है कि 3 सीट का मैं मानकर चल रहा था कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि दोनों सीटें हारी रहा है। और कौन सी सीट आप दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि बदायूं सीट मिल सकती है या फिरोजाबाद, दोनों में से। हाँ, शिवपाल सीट यादव की बदायूं या फिरोजाबाद अक्षय यादव की, ये 1 सीट मिल सकती है। सीट पर आपको डाउट हो तो बताइएगा। तो नहीं, मुझे अभी तो भावेश है, पकड़ के पूछ लेंगे ना। मुझे लगता है, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि संभल रामपुर जैसी सीट है जिसपे इतना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम लोग बार बार चर्चा करते रहे तो चूंकि 71 + 2 73 भाजपा जीत चुकी है, सपा बसपा कॉम्बो नहीं होता तो 19 नहीं होता। अब 24 में जब हम जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर है, क्लीन स्वीप हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठजोड़ के लिए उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप वो 370 की ओर बढ़ते हुए अगर देखते हैं तो भाई अगर यूपी की यह हवा है तो कम से कम बिल्कुल सेफ है ना कि नॉर्थ तो फिर क्लियर है। नॉर्थ क्लियर है, और जिसको देखिए आज नरेंद्र मोदी ने केरल में एक बात कही, उन्होंने कहा डबल डिजिट में जाएंगे। अब ठीक है, अब वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बहुत जिसको कहें कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे टारगेट पर लगातार कोई पार्टी काम कर रही है, और मैं फिर से कह रहा हूं दक्षिण जो है वो दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है, ये मैं इसको कह रहा हूं, इसको आप लोग सहेज के रख लीजिए। दक्षिण भारत लंबे समय के बाद 60 के दशक के बाद पहली बार हो रहा है कि साउथ इंडिया नेशनल अल्टरनेटिव तलाश रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत भी उसी की ओर इशारा करती है, और मेरा यह मानना है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल अभी नहीं पहुंचा है वहां पर, लेकिन वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प बहुत एक तरह से कहें कि उनकी अपनी पसंद दिखता है, प्राथमिकता में ऊपर दिखता है।